हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। माय नेम इज अमजद अली। देखिए, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे साइलेंट लेटर्स। ओके, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब भी कभी हम अपनी रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमें साइलेंट लेटर के रूल्स जानने बेहद जरूरी हैं। हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा लेटर कहाँ पे साइलेंट रहता है और उसके साइलेंट रहने का या उसके साइलेंट होने की वजह क्या है, उसका रूल क्या है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम सारे साइलेंट लेटर रूल को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वन बाय वन करके सीखते हैं साइलेंट लेटर के रूल्स। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पर अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल सीखते हैं कि जो बी लेटर है वो है साइलेंट कहाँ रहता है, उसका रूल क्या है। तो देखिए, रूल ये है कि अगर कहीं किसी वर्ड में आपको एम बी एक साथ मिल जाता है, ठीक है, या बी टी एक साथ मिल जाता है, तो उस कंडीशन में यानी उस वर्ड में वह बी लेटर साइलेंट रहेगा। ठीक है, जैसे सी ओ एम बी, यहाँ पर एम बी आपको एक साथ मिला इस वर्ड में, तो आपको यहाँ पर बी लेटर साइलेंट रखना है। तो इसे हम क्या रीड करेंगे? सी ओ एम बी, कोम। ठीक है, नेक्स्ट है बी ओ एम बी, इसको इसको भी हम रीड करेंगे बोम। नेक्स्ट है डम, नेक्स्ट वर्ड है क्लाइम, नेक्स्ट वर्ड है थम। ओके, नेक्स्ट है लेम। यहां तक समझ में आ गया। देखिए, अब नेक्स्ट सीखते हैं बीटी। अगर आपको बीटी मिलता है तभी भी लेटर साइलेंट रहेगा। जैसे डी ओ यू बी टी, इसे क्या रीड करते हैं? डाउट, ना कि डाउबट। ठीक है, ये अगर रीड करोगे ना, यानी बी का आप सेंस यहाँ पर निकालोगे, अर्थात यहाँ पर अगर आपने बी को प्रोनाउंस कर दिया तो आपका प्रोनाउंसिएशन एकदम खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर बी लेटर साइलेंट रखिए, तो इसको हम क्या रीड करेंगे? डाउट। इसी को क्या रीड करेंगे? डेट। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, जो लेटर सी है ये साइलेंट कहाँ रहता है? देखिए, अगर किसी वर्ड में एक साथ आपको एस सी मिल जाता है या किसी वर्ड में सी क्यू मिल जाता है एक साथ, तो उस कंडीशन में सी लेटर विल बी साइलेंट देयर, वहां पर सी लेटर साइलेंट रहेगा। जैसे एस सी ई एन ई, यहाँ पर आप ध्यान दें तो एस सी एक साथ मिला है, इसलिए आपको सी लेटर ये साइलेंट रखना है। तो इसको हम क्या रीड करेंगे? सीन। नेक्स्ट ये इस वर्ड को क्या रीड करेंगे? मसल। यहाँ पे एस सी आपको एक साथ मिला है, तो यहाँ इसको हम रीड करेंगे मसल। नेक्स्ट है कॉन्साइंस, नेक्स्ट है डिसिपल, नेक्स्ट है फैसिनेट, नेक्स्ट सेंट। अब देखिए, अब आता है सी क्यू। ठीक है, अगर सी क्यू एक साथ मिलता है तो उस कंडीशन में भी सी को साइलेंट रखना है। जैसे एक्वायर, एक्वायर। नेक्स्ट है एक्वेटेंस। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखें, अब जो डी लेटर है वो कहाँ साइलेंट रहता है? देखिए, अगर किसी वर्ड में आपको डीजी एक साथ मिल जाए या एनडी एक साथ मिल जाए, तो उस कंडीशन में आपको डी लेटर साइलेंट रखना है उन वर्ड्स की रीडिंग लगाते समय। ठीक है, जैसे डी सॉरी जे यू डी जी ई, इसको क्या रीड करेंगे हम? इसको रीड करेंगे जज। यहाँ पर आप देखें डीजी एक साथ मिला है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डी लेटर साइलेंट रहेगा, तो इसको हम क्या रीड करेंगे? जज। नेक्स्ट है, इसको क्या रीड करेंगे आप? बी आर आई डी जी, इसको हम रीड करेंगे ब्रिज। यहाँ भी देखिए डी डी जी एक साथ है, इसलिए इसको डी को साइलेंट रखेंगे, तो इसको रीड करेंगे ब्रिज। नेक्स्ट देखें एल ई डी जी ई आर, यहाँ भी डी जी एक साथ है, तो डी को साइलेंट रखेंगे, ये लेजर। इसी तरह ये हो जाएगा नॉलेज, इसी तरह ये हो जाएगा हैंडसम। अब देखिए, एनडी अगर एक साथ मिलता है, देखिए सारे जो वर्ड है इसके बाद अब ये सारे एनडी के रूल के आधारित है। तो आप देखें, जैसे एनडी मिलता है तो इसको हम क्या रीड करेंगे? हैंडसम, ना कि हैंडसम नहीं पढ़ेंगे इसको हम रीड करेंगे हैंडसम। इसको हम रीड करेंगे ग्रांडमा, इसको हम रीड करेंगे हैंडफुल, इसको रीड करेंगे सैंडविच। नेक्स्ट हैंड कर्चीफ, नेक्स्ट है ग्रैंडसन, नेक्स्ट है विंडमिल, नेक्स्ट वेडनेसडे। देखिए, अब हम सीखते हैं ई लेटर कहां पर साइलेंट रहता है। तो देखिए, जिन वर्ड के लास्ट में ई आता है वहां पर ई लेटर साइलेंट होता है। जैसे देखिए एम ए के ई मेक। ठीक है, तो यहाँ नेक्स्ट है टी ए के टेक और सी ओ एम ई कम, अर्थात लास्ट में जो ई है इसको हम रीड नहीं करेंगे, अर्थात यहाँ पर ई लास्ट में है और ये साइलेंट रहेगा। ठीक है, तो इसको एम ए के ई मेकी नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसको मेक पढ़ेंगे, इसको टेक और इसको कम। अब देखिए, बहुत अच्छा पॉइंट, अगर किसी वर्ड के लास्ट में ई है तो ये तो आपको पता चल गया है कि वह ई साइलेंट रहता है। लेकिन अगर लास्ट में ई नहीं है तो वाउल साउंड अगर उसमें होती है तो वह शॉर्ट होती है। ठीक है, अगर लास्ट में ई नहीं है और लास्ट में अगर किसी वर्ड के ई पाया जाता है
तो और उससे पहले कोई वाउल साउंड है तो वह लॉन्ग वाउल साउंड हो जाती है। जैसे HOPE, यहाँ पर लास्ट में इस वर्ड के ई तो है नहीं, तो इसको हम पढ़ेंगे होप। ठीक है, अर्थात यहाँ पर ओ जो वाउल है इसकी साउंड शॉर्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए HOPE, यहाँ पर लास्ट में ई है, इसको तो हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे ई को, लेकिन अब इस ओ जो वाउल है इसकी साउंड हो जाएगी लॉन्ग। HOPE को हम रीड करेंगे हॉप। ठीक है, और इसमें क्या रीड किया था हमने, वाउल साउंड जो ओ है यहाँ पर हॉप। ठीक है, तो ये शॉर्ट साउंड है वाउल की, और यहाँ ई लेटर की वजह से इस जो वाउल साउंड है ओ, इसकी साउंड लॉन्ग हो गई। ये समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पढ़ेंगे और CUTE को क्यूट पढ़ेंगे। यहाँ पर यू की साउंड को थोड़ा हम लॉन्ग कर देंगे इस ई लेटर की होने की वजह से। नेक्स्ट देखिए BIT, बिट, एकदम शॉर्ट साउंड हो जाएगी वाउल की, यानी आई की साउंड शॉर्ट हो जाएगी, और यहाँ आई की साउंड लॉन्ग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लास्ट में इसके ई पाया गया है, तो BITE इसको क्या पढ़ेंगे, बाइट। अब समझ में आ गया है। तो ये शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड का मैटर समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट देखें कि जो साइलेंट लेटर जी है इसका क्या रूल है। ठीक है, अर्थात जी लेटर कहाँ पर साइलेंट रहता है ये सीखते हैं। अगर किसी वर्ड में GN एक साथ आ जाता है या कोई वर्ड GN से स्टार्ट होता है तो उस कंडीशन में जी लेटर साइलेंट रहता है। जैसे GNAT, आपको पता चल गया होगा यहाँ पर जी साइलेंट है, इसको हम पढ़ेंगे नेट। ठीक है, नेक्स्ट DESIGN, तो यहाँ पर GN एक साथ पाया गया है, इसीलिए जी लेटर यहाँ पर साइलेंट रहेगा, तो इसको हम रीड करेंगे डिजाइन। नेक्स्ट है FOREIGN, यहाँ भी GN एक साथ आया है, तो इसको हम जी को रीड नहीं करेंगे, अर्थात जी लेटर साइलेंट रहेगा, इसको हम रीड करेंगे फॉरन। नेक्स्ट देखिए GNOME, यहाँ भी GN एक साथ आया, जी लेटर साइलेंट रहेगा, तो इसको हम रीड करेंगे नोम। नेक्स्ट देखिए GNAW, इसको हम रीड करेंगे ना। अब समझ में आया। उत्तर प्रदेश के अंदर जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था सुपर टेट का, ठीक है, 69,000 टीचर्स की वैकेंसी के लिए, प्राइमरी टीचर्स के, तो उसमें यह वर्ड पूछा गया था, प्रोनाउंसिएशन चेक किया गया था टीचर्स का, कि देखिए उसमें पूछा गया था GNAT को 4 ऑप्शन उसमें दिए थे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो आते ही है, तो उसमें पूछा गया था कि विच लेटर इज साइलेंट इन दिस वर्ड, इस वर्ड में कौन सा लेटर साइलेंट है। 4 ऑप्शन में चारों लेटर दे दिए थे, तो फर्स्ट में G, नेक्स्ट N, और तीसरे ऑप्शन में दिया था A, और लास्ट वाले ऑप्शन में दिया था T। तो आपको पता चल गया है इसमें कौन सा लेटर साइलेंट है, G साइलेंट है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपका प्रोनाउंसिएशन भी चेक किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कौन सी कंडीशन में कौन सा लेटर साइलेंट है। ठीक है, अब देखिए अगर किसी वर्ड में GH एक साथ आ जाता है तो वह मोस्टली GH पूरा ही साइलेंट रहता है। ठीक है, जैसे NIGHT, नाइट, इसको क्या रीड करेंगे हम, नाइट, यहाँ पूरा ही GH जो है एकदम साइलेंट है, ऐसे ही है। इसी तरह से नेक्स्ट है MIGHT, माइट, नेक्स्ट है हाई, HIGH, यहाँ पर पूरा GH साइलेंट है, तो यहाँ पर क्या रीड करेंगे इसको हम, हाई। इसी तरह से इसको रीड करेंगे हम साइट। देखिए इंग्लिश में एक्सेप्शन भी है, ठीक है, अपवाद भी है, क्योंकि इंग्लिश में कहावत है कि एक्सेप्शंस आर फाउंड एवरीवेयर, कि एक्सेप्शन जो है वो हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए अगर ये 2 वर्ड है आपके सामने, इसमें यहाँ पर GH साइलेंट नहीं है, बल्कि GH यहाँ पर F का साउंड दे रहा है, जैसे TOUGH, इसको हम पढ़ते हैं टफ, और नेक्स्ट है ENOUGH, इसको हम रीड करते हैं इनफ। ओके, तो याद रखना कि एक्सेप्शन भी होते हैं, वो भी हमें ध्यान रखने हैं। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं कि जो लेटर H है वो साइलेंट कहाँ पर रहता है। तो देखिए अगर कोई वर्ड HO से स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होता है, HO से, तो उस कंडीशन में H लेटर साइलेंट रहेगा। जैसे HONEST, इसे हम रीड करेंगे ऑनेस्ट। क्या रीड करेंगे इसको, ऑनेस्ट, ना कि होनेस्ट, हो नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम इसको रीड करेंगे यहाँ O से, क्योंकि H लेटर साइलेंट है, तो ऑनेस्ट। इसी तरह से R, नेक्स्ट है HONOUR, इसको रीड करेंगे हम ऑनर। इसी तरह इसको रीड करेंगे ऑनेस्टी। ठीक है, H लेटर यहाँ पर, क्योंकि सारे वर्ड HO से स्टार्ट हुए हैं, चारों वर्ड ये, तो यहाँ पर H लेटर साइलेंट है। नेक्स्ट देखिए अगर कोई भी जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जैसे WS से लिखे जाते हैं, ठीक है, WS से जो लिखे जाते हैं,
तो उसमें एच लेटर साइलेंट होता है, जैसे WHAT वॉट, तो इसको हम क्या रीड करते हैं, वॉट, ठीक है। तो यहाँ पर एच लेटर साइलेंट है। तो याद रखना कि जो वर्ड WH से यानी क्वेश्चन वर्ड जो WH से स्टार्ट होते हैं उस कंडीशन में एच लेटर साइलेंट होता है। नेक्स्ट देखिए WHY वाई, नेक्स्ट है ये है WHEN वैन, ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखिए अगर किसी वर्ड को हम स्टार्ट कर रहे हैं या हमें स्टार्ट मिलता है GH से, तो याद रखें वहां पर भी एच लेटर साइलेंट होता है, जैसे GHOST गोस्ट। नेक्स्ट है GHASTLE, या इसको रीड करेंगे हम गास्टली, ठीक है, सॉरी, इसको रीड करेंगे हम गास्टली। तो समझ में आ गया। अब देखिए अगर कोई वर्ड RH से स्टार्ट है तो वहां भी एच जो लेटर है वो साइलेंट रहेगा, यानी कोई लेटर अगर RH से स्टार्ट है तो उस कंडीशन में भी एच लेटर साइलेंट रहता है। जैसे ये बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, इसको हम क्या रीड करते हैं, रिदम, और इसको क्या रीड करते हैं, राइम। तो यहाँ पर एच यहाँ भी साइलेंट है और यहाँ भी लेटर साइलेंट है, क्योंकि दोनों वर्ड RH से स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। अब देखिए अगर कोई भी वर्ड आपको CH से स्टार्ट मिलता है, ठीक है, किससे स्टार्ट मिलता है, CH से, तो वहां पर CH चे का साउंड नहीं देता है बल्कि का साउंड देता है, याद रखिएगा, ठीक है। अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर एच लेटर साइलेंट है, तो CHRACT यार इसको क्या रीड करेंगे, करेक्टर। नेक्स्ट है कॉरस, नेक्स्ट है केमिस्ट्री। अब समझ में आ गया है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है के लेटर कहां पर साइलेंट रहता है, तो देखिए अगर कोई वर्ड KN से स्टार्ट होता है तो उस कंडीशन में के लेटर साइलेंट रहता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं KNOCK, तो यह जो वर्ड है वो KN से स्टार्ट हुआ है, इसीलिए यहाँ पर के साइलेंट रहेगा। तो हम इसको रीड करेंगे नॉक, क्या रीड करेंगे इसको हम, नॉक। नेक्स्ट है KN से ये भी स्टार्ट हुआ है ये वर्ड, इसीलिए इसको हम रीड करेंगे नॉट, इसको हम रीड करेंगे नो, इसको रीड करेंगे निट, ना कि किनिट, ऐसे रीड नहीं करना है। नेक्स्ट है KNIGST, इसको रीड करेंगे हम नाइट, इसी तरह से रीड करेंगे इसको नाइफ, और इसी तरह से इसको रीड करेंगे नेल। समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं जो लेटर L है। अब देखिए अब सीखते हैं कि L लेटर कहाँ पर साइलेंट रहता है। अगर किसी वर्ड में LF एक साथ आ जाए या LM एक साथ आ जाए या LK या LD, अगर L जो है FMKD के साथ अगर आ जाता है तो उस कंडीशन में L लेटर साइलेंट रहता है, ठीक है। तो देखिए जैसे ये वर्ड है CALF, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको रीड करेंगे हम काफ, ना कि कालफ, ऐसे रीड नहीं करना है, अदरवाइज ये रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होगा। तो हम इसको क्या रीड करेंगे, काफ, इसको रीड करेंगे हाफ, ओके। और इसी अब आगे देखें LM मिला है लास्ट में, तो LM का भी रूल है कि अगर लास्ट में LM मिलता है तो L लेटर साइलेंट रहेगा, तो हम इसको रीड करेंगे काम, इसको रीड करेंगे बाम, ठीक है, बाम। नेक्स्ट देखिए L के मिलता है तब भी हमें L को साइलेंट रखना है, तो CHAL के इसको रीड करेंगे चॉक, ठीक है। नेक्स्ट है टॉक, ओके, नो टॉकिंग जो कहते हैं, तो वो जो टॉकिंग वर्ड है वो टॉक से मिलके बनता है। नेक्स्ट देखिए अगर LD मिलता है उस कंडीशन में भी L लेटर साइलेंट रहता है। ये मोस्टली ये तीन मॉडल वर्ब ऐसी हैं जहां पर LD आपको मिलेगा। मॉडल वर्ब कौन कौन सी है, कुड, वुड और शुड, ये मॉडल वर्ब है, तो इन्हें याद रखना है आपको कि इसमें L लेटर साइलेंट रहता है तीनों में। तो इसको हम क्या रीड करेंगे, कुड, ना कि कुलड, ठीक है। अगर ऐसे करेंगे तो रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन आप करेंगे फिर इसको, ठीक है। तो रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन हमें किसी भी वर्ड को रॉन्ग प्रोनाउंस नहीं करना है, ठीक है। आज के बाद तो इसको हम रीड करेंगे कुड, इसको रीड करेंगे वुड, इसको रीड करेंगे शुड। नेक्स्ट देखिए PALM, यहाँ भी LM एक साथ आया है, तो LM अगर मिलता है आपको तो उस कंडीशन में L, जैसे आपको यहाँ बताया था, तो उस कंडीशन में आपको L साइलेंट रखना है, तो इसको हम रीड करेंगे पाम। नेक्स्ट देखिए अब हम सीखते हैं जो L लेटर है वो कहाँ पर साइलेंट रहता है। तो ये बहुत ही इसका आसान रूल है कि अगर MN, अगर ये दो लेटर एक साथ आपको किसी वर्ड के लास्ट में मिलते हैं तो उस कंडीशन में N लेटर साइलेंट रहेगा। जैसे COLUMN, तो इसको हम क्या रीड करेंगे, MN यहाँ मिला है एक साथ, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब इन चारों वर्ड में पांचों जो एग्जाम्पल दिए हैं, या ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो जिनके लास्ट में MN आता है तो उस कंडीशन में N M प्रोनाउंस होगा, ठीक है। जैसे COLUMN, इसको हम रीड करेंगे कोलम, इसको रीड करेंगे ऑटम, इसको रीड करेंगे कंडेम, इसको रीड करेंगे सोलम, इसको रीड करेंगे हम।
आप समझ में आ गया? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करिए। माय डियर स्टूडेंट्स, अब सीखते हैं, देखिए कि पी लेटर कहाँ पे साइलेंट रहता है। तो अगर कोई भी वर्ड आपको पी एस से स्टार्ट मिल जाए तो उस कंडीशन में पी लेटर साइलेंट रहता है। जैसे यहाँ पर पी एस से ये वर्ड लिखा है तो यहाँ पर पी लेटर साइलेंट है। इस वर्ड को हम रीड करेंगे साइकोलॉजी, इस वर्ड को हम रीड करेंगे शाम। अब यहाँ पर देखिए इसमें डबल रूल यानी कि डबल लेटर साइलेंट है। यहाँ पर देखिए पी एस एक साथ मिला है तो पी लेटर तो साइलेंट है। अभी जस्ट बिफोर मैंने अभी इससे पहले आपको बताया था कि जहां एल एम आपको एक साथ मिलेगा वहां भी एल साइलेंट रहेगा। तो यहाँ पर इस वर्ड के अंदर दो लेटर साइलेंट है, पी लेटर भी साइलेंट है, एल लेटर भी साइलेंट है, तो इसको हम रीड करेंगे शाम। नेक्स्ट है, ये वर्ड है साइक्राट्रिस्ट। नेक्स्ट ये वर्ड है साल्विस्ट, यह वर्ड है साल्ट्री, और यह वर्ड है निमोनिया। और ये वर्ड जो है पी एन से स्टार्ट हुआ है तो इस कंडीशन में भी पी साइलेंट रहेगा, अर्थात इस वर्ड को हम प्रोनाउंस करेंगे निमोनिया। नेक्स्ट देखिए, आर लेटर कहाँ साइलेंट रहता है? तो जनरली आर लेटर वहां साइलेंट रहता है अगर ये किसी वर्ड के लास्ट में आता है तो। जैसे देखिए यहाँ पर इन चारों वर्ड्स में आपको लास्ट मिलता है, और मोस्टली वर्ड्स ऐसे हैं जिनके लास्ट में आर आता है तो वह आर लेटर साइलेंट रहता है। जैसे इसको हम रीड करेंगे विंटर, इसको हम रीड करेंगे कार, इसको रीड करेंगे हम एक्ट, इसको रीड करेंगे हम डॉक्टर। जो फर्स्ट लेवल की साउंड है उसको आपको लॉन्ग करना है और आर पर ले जाने के बाद उसको हम डाउन कर देंगे, जीरो कर देंगे अपनी साउंड को आर पर ले जाते ही, इसलिए आर लेटर यहाँ पर साइलेंट हो जाएगा। तो इसको हम रीड करेंगे विंटर, ठीक है। ऐसे कार, नेक्स्ट है एक्ट, ठीक है, डॉक्टर, आप समझ में आ गया, डॉक्टर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखिए ये है नेक्स्ट अब हम सीखते हैं, तो इसको हम रीड करेंगे विंटर, इसको रीड करेंगे कार, इसको रीड करेंगे एक्ट, ठीक है, इसको रीड करेंगे डॉक्टर। नेक्स्ट देखिए, अब आता है बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। अगर आर किसी कॉन्सोनेंट साउंड से पहले अगर आपको मिलता है तो उस आर को हम जनरली रीड नहीं करेंगे, अर्थात साइलेंट रखेंगे। जैसे कार्ड, नेक्स्ट है बर्ड, जो फर्स्ट लेवल है उसकी साउंड को हम थोड़ा लॉन्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा कार्ड, इसको बर्ड, इसको गर्ल, इसको वर्क। अब समझ में आ गया? अब देखिए एक्सेप्शन भी है, जो इस वर्ड को हम रीड करेंगे, अर्थात ये दो वर्ड है, यहाँ पर आर को हम रीड करेंगे, अर्थात आर यहाँ पर साइलेंट नहीं रहेगा इन दोनों वर्ड्स में। ये एक्सेप्शन है यानी अपवाद है ये, तो यानी इस रूल के जो भी बताए इसके उल्टे हैं ये, ठीक है। तो उल्टा रूल कैसे है, इसको हम रीड करेंगे लाइब्रेरी, इसको रीड करेंगे फेब्रुअरी। नेक्स्ट देखिए, एस लेटर कहां पर साइलेंट रहेगा, ठीक है। अब देखिए जो वर्ड आई एस से लास्ट होते हैं या शुरू होते हैं तो उस कंडीशन में एस लेटर साइलेंट रहता है। इसको जैसे यहाँ पे लिखा है आई एस एल ए एन डी, तो हम इसको रीड करेंगे आइलैंड, इसको रीड करेंगे आइल, यानी कि एस लेटर साइलेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आई एस लास्ट में मिला है तो इसको हम रीड करेंगे डेबरी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर किसी भी वाउल साउंड के बाद, यानी जो वाउल साउंड के बाद अगर आपको एस मिलता है तो आप याद रखें उस एस का साउंड जे होता है, जे यानी जे जो होता है उसका साउंड वो होता है। तो इसको हम रीड करेंगे सी एच एस एम, इसको रीड करेंगे काज्म, इसको रीड करेंगे हैज, ठीक है। ये तो आपको पता है, ये है प्रिज्म। नेक्स्ट ये है रीजन, ठीक है, क्योंकि ये वाउल साउंड के बाद आ रहा है, आर ई ए, ये वाउल साउंड है ना, इसके बाद अगर आपको एस मिलता है, यहाँ पर देखिए ए साउंड है, वाउल साउंड है, तो वाउल साउंड के बाद अगर आपको एस मिलता है तो उसका साउंड होगा जे, ठीक है। ऐसे देखिए वाउल साउंड ए है, इसके बाद एस है, तो यहाँ पर एच एस का साउंड हम रीड करेंगे या प्रोनाउंस करेंगे जे। तो ये काज्म, ये है हैज, ये है प्रिज्म, ये है रीजन, इसी तरह से ये थाउजेंड और ये है कजिन। अंडरस्टूड? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जी जो लेटर है इसकी दो साउंड होती है, एक तो जा और दूसरी होती है गा, ठीक है। तो जय साउंड कहाँ होती है और गा साउंड कहाँ होती है, दोनों साउंड को जानना बेहद जरूरी है। तो देखिए सीखते हैं कि अगर जी के जस्ट बाद आपको किसी वर्ड में या तो मिले ई या आई या वाई, तो वहां पर यानी उस कंडीशन में जी जो है वो जय का साउंड देगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जी ई एन डी ई आर, यहाँ पे जी के जस्ट बाद ई है, जैसे आपको ऊपर बताया था। तो अगर जी के बाद ई आता है तो जी जय का साउंड देगा, तो ये वर्ड पढ़ा जाएगा जेंडर, ठीक है। नेक्स्ट देखें, जी आई एन जी ई आर, यहाँ देखो जी के बाद आई आएगा तब भी जय साउंड आएगा,
तो GINGER, तो जी यहाँ पर जे का साउंड देगा, ये हो जाएगा जिंजर। नेक्स्ट देखें ANGEL, यहाँ भी जी के बाद ई है तो ये जी जे का साउंड देगा, तो इसको हम रीड करेंगे एंजल। नेक्स्ट है ENGIN, यहाँ भी जी के बाद आई है तो ये रीड होगा, यानी इसको हम प्रोनाउंस करेंगे इंजन। नेक्स्ट है चेंज, यहाँ भी आप देखें जी के बाद ई है तो इसको भी हम जी को जे के साउंड में पढ़ेंगे, इसको हम रीड करेंगे चेंज। नेक्स्ट है एनर्जी, यहाँ भी जी के बाद वाई है तो जी फिर वही जे का साउंड देगा, तो इसको हम पढ़ेंगे एनर्जी। ठीक है, तो समझ में आया। अब देखिए अगर किसी वर्ड में जी के बाद ना तो ई हो, ना आई हो, ना वाई हो, ठीक है, अगर जी के बाद ई आई वाई अगर ये ना हो तो जी गा का साउंड देगा। ठीक है, GANG, इसको हम पढ़ेंगे गैंग, गे का साउंड दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इसको हम रीड करेंगे गार्डन, ये ग्लास, ये गन एक्सेट्रा। ठीक है, समझ में आया। देखिए आइए अब सीखते हैं कि डब्ल्यू लेटर कहाँ साइलेंट रहता है। अगर कोई वर्ड अगर स्टार्ट होता है WR से तो उन वर्ड्स में डब्ल्यू लेटर साइलेंट रहेगा। जैसे WRIT, इसको हम रीड करेंगे राइट। ठीक है, डब्ल्यू लेटर साइलेंट है। नेक्स्ट है WRONG, इसको रीड करेंगे रॉन्ग, यानी डब्ल्यू साइलेंट है। इसी तरह से रिंग, ये है रॉट, ये है रिस्ट और ये है रिटर्न। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखते हैं कि डब्ल्यू और वाई ये साइलेंट कहाँ रहते हैं। अगर किसी वर्ड के लास्ट में डब्ल्यू और वाई मिलते हैं तो उस कंडीशन में ये दोनों लेटर साइलेंट रहते हैं। जैसे आप देखें KEY, तो यहाँ पर आपने देखा कि यह जो वर्ड है की, इसके लास्ट में वाई है तो यहाँ पर वाई का साउंड नहीं आएगा, अर्थात वाई लेटर साइलेंट रहेगा। तो KEY इसको क्या रीड करेंगे की, इसी तरह से इसको रीड करेंगे मे, इसी तरह से हे। ठीक है, नेक्स्ट है पे, ये है से और ये है बे। ठीक है, यहाँ पर वाई का साउंड नहीं आ रहा क्योंकि अगर इसी तरह से अगर किसी वर्ड के लास्ट में वाई आता है तो वाई का साउंड नहीं आता है, वाई लेटर साइलेंट रहता है। नेक्स्ट देखिए, इसी तरह अगर डब्ल्यू लेटर लास्ट में आता है तो डब्ल्यू का भी साउंड नहीं आता है, अर्थात डब्ल्यू लेटर जो है वो साइलेंट रहता है। जैसे WINDOW, इसको हम पढ़ेंगे विंडो, इसको फ्लो, इसको फैलो, इसको बिलो और इसको रीड करेंगे ड्रॉ और इसको रीड करेंगे शेडो। ठीक है, तो आपके सामने मैंने सारे लेटर जो रहते हैं मोस्टली रूल्स मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और इस वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें, और एक बार नहीं 2 बार 3 बार इसको आप रिवाइज कर करके देखें, इसको आप पीछे से रीप्ले करके देखें, तब आपकी ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने जो आपके फेवरेट हैं, अपने आपके जो चाहने वाले हैं, अगर आप चाहते हैं कि उनको भी इंग्लिश अच्छे से आ जाए, उनको भी ये साइलेंट लेटर रूल आ जाए, तो आप उनको सेंड कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।